नमस्कार। क्रिप्टो, ये नाम सुनते ही अगर मन में डर आता है या शायद 2022 का वो बड़ा क्रैश याद आ जाता है, तो रुकिए, क्योंकि अब एआई इस पूरे खेल को बदल रहा है और आज हम यही समझने वाले हैं। जरा सोचिए, 2021 का वो टाइम, हर तरफ बिटकॉइन की बातें, लोग पैसा लगा तो रहे थे, पर उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं था कि भाई निकलना कब है। और फिर आया 2022, मार्केट क्रैश और लाखों करोड़ों का नुकसान। वो जो डर है ना, वो आज भी कई लोगों के मन में बैठा हुआ है। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। एआई हमारी मदद कर सकता है इन उतार चढ़ावों को बेहतर ढंग से समझने में। तो सवाल अब ये है, क्या इस बार सही तरफ रहने के लिए हम तैयार हैं? ये एक मौका हो सकता है अपने पिछले नुकसान से सीखकर भविष्य का एक नया अवसर बनाने का। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, लास्ट क्रैश नेक्स्ट चांस। मतलब जो हुआ उसे एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि अगली तैयारी के लिए एक जरूरी सबक मानकर आगे बढ़ना है। देखिए, क्रिप्टो का नाम सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के मन में एक ही चीज आती है, डर। और फिर तरह तरह के ख्याल, अरे ये तो स्कैम है, या यार ये तो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। और सच कहूं तो ऐसा महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, समझते हैं कि ये जो डर है और जो असलियत है उसके बीच फर्क क्या है। क्योंकि कई बार जो हमें लगता है और जो सच में हो रहा होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये स्लाइड इसी अंतर को दिखाती है। एक तरफ है आम डर, ये स्कैम है, और दूसरी तरफ है असलियत कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसी वक्त एआई टूल्स इस्तेमाल करके क्रिप्टो ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं। ये जो जानकारी का गैप है ना, यही सबसे बड़ी दीवार है। तो सवाल ये है कि इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। जवाब है एआई। पर एआई को किसी डरावनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की तरह मत देखिए। इसे समझिए अपने 3 मददगार दोस्तों की तरह, जो क्रिप्टो के इस रास्ते पर गाइड कर सकते हैं। तो ये 3 दोस्त कौन है? पहला है द हिस्टोरियन, जो हमें अतीत के बारे में बताता है। दूसरा है द एनालिस्ट, जो डेटा का मतलब समझाता है। और तीसरा द सोशल लिसनर, जो मार्केट का मूड बताता है। चलिए एक एक करके मिलते हैं इनसे। हमारा पहला दोस्त है हिस्टोरियन, मतलब कॉइनगेको या कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट्स। यहां जाके किसी भी क्रिप्टो की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। उसकी कीमत कब ऊपर गई, कब नीचे आई, कितना ट्रेड हो रहा है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, सब कुछ। ये रिसर्च का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, अब जब हिस्ट्री का डेटा मिल गया तो बारी आती है हमारे दूसरे दोस्त एनालिस्ट की, यानी चैट जीपीटी या क्लॉड एआई। करना बस इतना है कि पहले टूल से मिला डेटा कॉपी कीजिए और यहां पेस्ट करके सीधे सीधे पूछ लीजिए कि भाई इस डेटा में क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ये एआई आपको एक एक्सपर्ट की तरह पूरा एनालिसिस दे देगा। डेटा हो गया, एनालिसिस हो गया, पर एक चीज और बहुत जरूरी है, लोगों का मूड। और यहीं काम आता है हमारा तीसरा दोस्त, सोशल लिसनर। लूना क्रश जैसे टूल्स सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं। वो बताते हैं कि किसी क्रिप्टो को लेकर लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, या फिर मार्केट में बस हवा चल रही है। और जब ये तीनों दोस्त, ये तीनों टूल्स एक साथ काम करते हैं ना, तो वो पावर मिलती है जो कुछ साल पहले तक सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास थी। हम अब एक ऐसे दौर में हैं जहां ज्ञान सच में सबके लिए है। सोचिए, एक जमाना था जब इस लेवल की डीप एनालिसिस सिर्फ वही लोग कर पाते थे जिनके पास करोड़ों रुपए और बड़ी बड़ी रिसर्च टीम्स होती थीं। लेकिन आज एक स्टूडेंट भी उसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। उसे किसी टीम की जरूरत नहीं, बस सीखने की लगन चाहिए। आज एक होम मेकर भी घर बैठे बैठे उसी डेटा को समझ सकती है और मार्केट का हाल जान सकती है। और तो और एक छोटा मोटा दुकानदार भी उन्हीं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अपनी समझ बना सकता है। ये खेल अब बड़े खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं रहा। तो असल बात यह है, एआई ने इस खेल के सारे नियम ही बदल दिए हैं। अब जानकारी पर किसी एक का हक नहीं रहा। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए पहला कदम हमेशा समझदारी और सावधानी से उठाना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें साफ साफ समझ लेते हैं। ये सारी जानकारी सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन के मकसद से है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब इसमें बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आते हैं। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और कहीं भी पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। तो अब ज्ञान, अब नॉलेज हर किसी के हाथ में है। सवाल अब ये नहीं है कि जानकारी मिलेगी कैसे, सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और ये फैसला अब हम सबको खुद लेना है।